वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.5 9th क्लास की। इससे पहले हमने 13.1 2 3 4 कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 13.5 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखेंगे पहले वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है, बेसिक फार्मूला होता है इसका, बेस एरिया इनटू हाइट। हमारे पास देखो, जैसे इस एक्सरसाइज में हम क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में देखेंगे, देखो जैसे हमारे पास क्यूब है, क्यूब में सारी साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें हमारे पास ये साइड है, ये मान लो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये है हमारे पास हाइट। ठीक है, देखो इसमें देखो बेस, देखो इसका बेस, नीचे वाला पोर्शन देखो, ये वाला बॉक्स देखो, ये है इसका बेस। तो इसका एरिया क्या बनेगा, बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए स्क्वायर। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी ए ही है, तो इंटू में हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये दोनों इक्वल है, ए माने थे हमने, और हाइट भी देखो ए है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इसमें देखो, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, जैसे मैच बॉक्स देखा होगा आपने, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। देखो बेस हमारे पास क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू में होता है हाइट। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन 13.5 के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। हमें दिया है, इसमें डायमेंशन दी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। हमारे पास एक मैच बॉक्स है और हमें उसका बताना है वॉल्यूम। और ऐसे हमारे पास 12 मैच बॉक्सेस हैं, तो हमें टोटल वॉल्यूम बताना है कि 12 मैच बॉक्सेस का कितना होगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो रख दो इंटू 2.5 इंटू 1.5। 2.5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 25/10, क्योंकि पॉइंट को हटा देंगे हम, तो नीचे आ जाएगा 10, एज इट इज यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा 10। ये आएगा हमारे पास एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम, और हमें फाइंड करना है 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 12 मैच बॉक्सेस का, तो मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, ये आएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है पीछे, आप ये ध्यान रखना बस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है एक टैंक है, क्यूबिकल टैंक। हमें उसके डायमेंशन दिए और हमें बताना है कि उसमें कितना पानी वो होल्ड करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक। तो वो आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ टैंक लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है हमारे पास 6, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है, इसको लिख सकते हैं हम 45/10, पॉइंट को हटा देंगे हम। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा 5 2 ज़ा 10, 2 से 3 टाइम्स, ये आएगा हमारे पास
135 मीटर क्यूब। ये हमारे पास मीटर क्यूब में आया और हमें आंसर में बताना है कि कितने लीटर पानी होल्ड करती है ये टैंक हमारी। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो हमारे पास टोटल वाटर कितना आ जाएगा जो होल्ड करता है वो टैंक होल्ड दी वाटर 135 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13550 लीटर्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है एक क्यूबिकल वेसल है, उसका वॉल्यूम दिया है हमें और लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, हमें फाइंड करनी है हाइट। तो बस सिंपल फार्मूले में रख देंगे, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमारे पास 380 मीटर क्यूब, लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 8 मीटर और हमें फाइंड करनी है हाइट। ठीक है, देखो 10 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इधर लेके आऊंगा इसको तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो ये आएगा हमारे पास 380 मीटर क्यूब अपॉन 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 मीटर बचेगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये बचेगा हमारे पास 4.32 6 40 56 और ये 5। ठीक है, 4.75 आएगा हमारे पास मीटर, ये आएगी हमारे पास हाइट, यही हमें फाइंड करनी थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्यूबॉइडल पिट है हमारे पास, उसको हमने डिग किया है, मतलब उसमें से मिट्टी बाहर निकाली है, और जो निकाले 1 मीटर क्यूब के हिसाब से 30 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। तो हम जब कंप्लीट वो मिट्टी बाहर निकाल देंगे तो वो हमने जो बाहर निकाली है उसकी कॉस्ट बतानी है कि हमें टोटल कॉस्ट कितने पैसे लगेंगे उसमें टोटल। ठीक है, तो देखो उस सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका पिट का। तो वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमें डायमेंशन दी है, लेंथ है ब्रेड्थ है हाइट है हमारे पास, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 8 × 6 × 3, ये हो जाएगा 6 से 8 जा 48 और 48 3 जा 24 तो 144। ठीक है, इतने मीटर क्यूब आया हमारे पास वॉल्यूम उस पिट का, और हमें बताया गया है कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपीज कॉस्ट आ रही है, तो 144 की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा हमारे पास 4320 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक टैंक दिया है, उसका हमें कैपेसिटी बताई गई है कि उसमें कितना वाटर आता है, वो दिया गया है 50,000 लीटर उसमें पानी आता है, और हमें उसकी लेंथ और हाइट दिया है, और हमें फाइंड करना है ब्रेड्थ कितनी होगी उस टैंक की। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने मीटर आ जाएगा, ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक, और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमारे पास लेंथ है और हाइट है, हमें ब्रेड्थ निकालनी, और वॉल्यूम हमारे पास कितना था 50, लेंथ है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम 25/10, हाइट थी हमारे पास 10, और हमें फाइंड करनी थी ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 50 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक टैंक दिया है, उसकी डायमेंशन दी है, और हमें बताना है एक गांव में 4000 लोग हैं, और एक पर्सन है जो वो एक दिन में 150 लीटर पानी यूज करता है। तो हमें बताना है कि उस गांव में वो पानी कितने दिन यूज होगा, मतलब वो कितने दिन चलेगा उस टैंक का पानी। ठीक है, हमें देखो
सबसे पहले हम उसकी टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे कि उस टैंक में कितना पानी होल्ड करता है वो टैंक। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास 1800 मीटर क्यूब। ये हमारे पास मीटर क्यूब में आया और हमें इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में, क्योंकि पानी तो लीटर में होता है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास टैंक की उस टैंक में कितना पानी आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लीटर्स। ये पानी अवेलेबल है हमारे पास उस टैंक में। अब बात आती है हमारे पास कि एक पर्सन है वो 150 लीटर पानी यूज करता है और उस गांव में 4000 लोग हैं। तो 4000 लोग कितना पानी यूज करेंगे एक दिन में, तो हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने लीटर हो गया, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 15 4 जा 60। इतने लीटर पानी वो एक दिन में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि x डेज वो पानी यूज किया, कि उस गांव में वो x दिन चला पानी, और कितना यूज करते थे वो प्रतिदिन, डेली यूज करते थे वो 50 होंगे ना, 1 2 3। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी उस टैंक की, 5। ठीक है, तो अब बस हमें सिंपल इसको इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास डेज आ जाएंगे कि कितने दिन वो उस टैंक का पानी यूज किया उन लोगों ने, गांव के लोगों ने। 50 तो ये आ जाएगा 4 5 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगी और 6 3 जा 18। तो हमारे पास कितने दिन आ जाएगा, 3 डेज यूज होगा वो, 3 दिन पानी चलेगा हमारे उस टैंक का। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है एक गोडाउन की मेजरमेंट दी है और एक हमारे पास कैरेट की डायमेंशन दी है और हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम कैरेट्स उस गोडाउन के अंदर फिट हो सकती हैं। ठीक है, तो हम पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर एक कैरेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और मान लेंगे कि x कैरेट उस गोडाउन में रखी जाती हैं। ठीक है, और इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम कैरेट आ जाएंगे कि कितनी कैरेट्स उस गोडाउन में रखी जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसका वॉल्यूम आएगा हमारे पास, ये है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कैरेट और इनटू x। मान लिया हमने कि x कैरेट उसके अंदर रखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है हमारे पास 40 25 इंटू 10 और वॉल्यूम ऑफ कैरेट देखो ये है हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है। तो यहाँ पर इधर ये मल्टीप्लाई में होगा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा अकेला x, और इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ 125 इंटू 5। ठीक है, अब देखो ये 1.5 था तो इसको लिखूंगा 15/10, ये था 1.25 तो इसको लिखूंगा 125/100, ये था 0.5 तो इसको लिखूंगा 5/10। ठीक है, तो देखो ये 10 था, इसके नीचे 10 था तो वो इधर चला जाएगा ऊपर 10, और इधर 100 था वो भी ऊपर चला जाएगा, और इधर 10 था वो भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है, बस हमारे पास कैरेट्स आ जाएंगी कि कितनी मैक्सिमम कैरेट्स उस गोडाउन में रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 5 से 25 125 और 5 से 5 2 10, 5 से इसको कर लो 5 2 10, इसको फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 5 40। तो ये आएगा हमारे पास 3200/3, ये आएगा 32,000/3 इक्वल टू x। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम कैरेट आ जाएंगे कि कितनी कैरेट उसके अंदर रखी जाती है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10666.6। ठीक है, तो आप अप्रोक्स लिख देना 10666। ठीक है, इक्वल टू x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया एक
बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब में से हमें 8 छोटे क्यूब निकाले हैं और हमें बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी छोटे क्यूब की, और सरफेस एरिया का भी रेशियो बताना है कि क्या होगा एज कम्पेयर टू बिगर वन, स्मॉलर का। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब। और जो हमारे पास स्मॉलर क्यूब है, स्मॉलर क्यूब का भी ए क्यूब आएगा, लेकिन हमारे पास ये कितने हैं 8 हैं, तो इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई ए क्यूब। क्लियर है, तो हमारे पास देखो बिगर की लेंथ कितनी थी 12, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि ये क्यूब था ना, क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स था। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस 8 को इधर लेके आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ए क्यूब यहां से क्या आ जाएगी, ये हमारा बिगर का था और ये हमारा स्मॉलर का था। यहां से हमारे पास साइड आ जाएगी, हमें साइड निकालनी थी स्मॉलर क्यूब की। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा, अब ये 2 से 6 टाइम, ये आएगा हमारे पास 18 36 6 216 आ जाएगा, 216 इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, और जब मैं इस क्यूब को इधर लेके आऊंगा क्यूब रूट हो जाएगा ये, और ये आएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू ए, और हमारे पास यहाँ पर ए क्या आ जाएगी, ये क्यूब रूट था तो साइड आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 6। ठीक है, ये तो थी हमारे स्मॉलर क्यूब की साइड। अब सेकंड बताना है हमें सरफेस एरिया का रेशियो, तो इसमें कितने फेसेस होते हैं टोटल 6 होते हैं, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो बिगर वन का होगा हमारे पास 6 स्क्वायर और स्मॉलर वन का भी होगा 6 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर साइड है हमारे पास 12, यहाँ पर साइड है हमारे पास 6, तो रेशियो क्या आएगा, ये आएगा 6 इंटू 12 इंटू 12, और यहाँ पर होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 2 टाइम, और ये भी 6 से 2 टाइम, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा रेशियो होगा टोटल सरफेस एरिया का, ये बिगर वन का, ये स्मॉलर वन का। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, हमें दिया गया एक रिवर है हमारे पास, उसकी हमें दी गई है कि वो कितनी गहरी है और कितनी चौड़ी है, डायमेंशन दी है, और हमें बताया गया है कि उसमें जो पानी है वो बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमें बताना है कि 1 मिनट में वो कितना पानी है वो समुद्र में डाल देती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर, ये हमारे पास जो डायमेंशन है यहाँ पर मीटर में है, और ये हमारे पास किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बताना था पानी है जो वो 1 मिनट में कितना पानी वो समुद्र में डाल देती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास पता है हमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 किलोमीटर को, 2 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2000 मीटर्स, और हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो यहाँ पर नीचे आएगा हमारे पास 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। तो इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, ये होगा हमारे पास 100/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास बस वॉल्यूम निकाल देंगे हम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास उस रिवर का कि कितना पानी उसमें से फ्लो हो रहा है 1 मिनट में, तो ये आएगा हमारे पास 340 इंटू 10/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4000 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। हमें इसमें यही बताना था कि 1 मिनट में कितने मीटर क्यूब पानी है वो जो समुद्र में डाल देती है। ठीक है, ये थे हमारी एक्सरसाइज आज की। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 13.6। थैंक यू।